टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। कोरोना काल के जो संक्रमण फैला था पूरे देश में, उसमें अगर सबसे कुछ आहत हुआ है तो वो है शिक्षा विभाग हो या निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, सब इसकी जद में आए। इसकी जद की वजह से शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे गिर गया। जहां बच्चे हैं उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मौजूद हैं निजी विद्यालय के कुछ संचालक हैं, वो अभी आए थे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलने के लिए। कुछ इनकी मांग हैं जो इन्होंने रखा है शिक्षा विभाग के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे। आइए इनसे बात करते हैं किन मसलों को लेकर ये लोग शिक्षा पदाधिकारी से मिले थे। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे साथ हैं मणिदीप स्कूल के डायरेक्टर हैं। क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुद्दा हमारे अब एग्जिस्टेंस को लेकर आ गया है। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन और अभी ये सरकार के द्वारा लगाया गया तीसरा लॉकडाउन। तो सरकार की मंशा पर हम सवाल तो नहीं उठाते हैं, क्योंकि सरकार हमारी सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है और बच्चों की सुरक्षा के लिए। लेकिन इस दौरान सरकारी विद्यालयों में तो तनख्वाह मिलती है, सरकारी शिक्षकों को तनख्वाह मिलती है, पूरा सिस्टम सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है। लेकिन प्राइवेट विद्यालयों को सारा तंत्र बैठ गया है। लाखों हमारे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक, हमारे विद्यालय के संचालक भुखमरी के नौबत पर आ गए हैं। कई लोगों ने अपना विद्यालय बंद कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी है, अपना सारा व्यवसाय उनका बंद हो गया है। और शिक्षा विभाग के द्वारा 25% जो आरक्षण कोटा रहता है, जिसके तहत हम लोग फ्री में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, उसका पेमेंट पिछले 6 सालों से सरकार ने नहीं किया है। और हर बार हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, उसके बावजूद भी हम लोग हर साल बच्चों का नामांकन लेते हैं 25% में, उसका पेमेंट आता है, बार बार लौट जाता है। क्या सिस्टम है शिक्षा विभाग का, समझ के बाहर है। तो यही हम लोग मांग रखने गए हैं कि हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय है, हमारी स्थिति बहुत ही करुणामय है और हमारे स्थिति पर ध्यान रखते हुए हमारे शिक्षक का घर का चूल्हा जल पाए, हमारे घर का चूल्हा जल पाए, इसलिए 25% वाली राशि जो है वो सबसे पहले निर्गत की जाए। ये सबसे ज़रूरी और सबसे पहली मांग है हमारी। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जमुई के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण झा जी। तो इनसे बात करते हैं, क्या आश्वासन मिला डीओ साहब से? डीओ साहब को हम लोगों ने मांग पत्र दे दिया है और आज पूरे बिहार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हर जिला में इस तरह का मांग पत्र पड़ेगा। और अगर इस मांग पत्र पर जब हमारे स्कूल में परीक्षा हो सकती है 10th का और 12th का, तो फिर 9th, 10th, 11, 12 का पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? आप जिस कोरोना गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा ले रहे हैं वो आदेश का पालन हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग को भी 8 से लेकर के 12 तक का क्लास चलाने का अनुमति दिया जाए, हम लोग क्लास चलाएंगे। और इस तरह का बिहार सरकार से भी हम लोगों ने डिमांड किया है। वो रुपया एक बार आया था, लौट गया, किस कारण से लौटा हम लोग नहीं जानते हैं। इस बार हम लोगों ने पटना में बहुत जद्दोजहद करके उस पैसा को फिर से रिलीज़ करवाया है पूरे बिहार का। और वही हम लोग डीओ स्थापना के जो डीपीओ हैं उनको बांटना है। आज अभी हम लोगों को उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द आप लोगों को बुला करके और उसके बारे में जो भी होगा उसको हम कर देंगे। अब हमारे साथ जिला महासचिव हैं विजय कुमार सिंह। आइए इनसे भी बात करते हैं। ये जो कोरोना का संक्रमण है, लगातार 2-3 सालों से शिक्षा का जो एक स्तर है या फिर जो निजी विद्यालय हैं सब प्रभावित हैं हुए इससे। बच्चों की पढ़ाई भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ, उसका बहुत नुकसान हुआ बच्चों को। तो इसको लेकर क्या कुछ आश्वासन मिला है डीओ साहब से या सरकार से? कुछ आप लोग करने वाले हैं कि स्कूल को जल्द से जल्द खोला जाए? इसको लेकर हम लोगों ने तो आज डीओ साहब के सामने अपना मांग पत्र रखा है कि सबसे पहले स्कूल खुलवाया जाए और इस पर विचार किया जाए, जो कि विगत 3-4 वर्षों से विद्यालय बंद है और बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जब WHO का गाइडलाइंस ऐसा है कि बच्चों के ऊपर कोरोना का इफ़ेक्ट्स कम पड़ते हैं, तो सबसे पहले स्कूल बंद कर देना। और फिर सरकार का एक ऐसी योजना आई है कि टोला सेवक जा के घर घर में बच्चों को पढ़ाएंगे। ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि वही शिक्षक हर घर में जाकर पढ़ाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, तो इससे कोरोना का संक्रमण का जो रफ्तार है बहुत कम हो जाएगा। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे जब हम आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि हमारी आवाज़ को उठाइए, मेरी संवेदनाओं को समझिए। तो ये थे हमारे साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सारे निजी स्कूल के संचालक थे। इनकी सीधी मांग है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, RT एक्ट के तहत 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड करते हैं उसका कुछ पैसा लगभग 4 वर्षों से लंबित है। उसको लेकर यहाँ पर डीओ साहब के पास आए थे, ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ ये भी मांग की है कि स्कूलों को खोला जाए।
अगर मैट्रिक का एग्ज़ाम और इंटर का एग्ज़ाम हमारे स्कूलों में हो रहा है तो कम से कम 8 to 12 का जो क्लास है वो कम से कम स्टार्ट करा दे सरकार। अब इन सब मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, डीओ साहब को ज्ञापन दिया है। अब देखते हैं डीओ साहब क्या निर्णय लेते हैं। और इन्होंने एक बात और भी कही है कि सारे बिहार में जितने भी ज़िले हैं, सब ज़िले में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो सब ज़िले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अभी ये तो देखने का विषय है। अब कोरोना का संक्रमण तो थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद।